हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का दोस्तों जो कोर्स होने वाला है वो आपका कंपाइलर डिज़ाइन का कोर्स होने वाला है। दोस्तों गेट, पीएसयू, सेम एग्ज़ाम और आपका यूजीसी नेट की सीरीज़ में, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 कोर्सेज़ कवर कर रखे हैं। आपका कंप्यूटर नेटवर्क 30 घंटे से ज़्यादा का कोर्स है, डिजिटल लॉजिक आपका 30 घंटे से ज़्यादा का कोर्स है और अब आपकी बारी है कंपाइलर डिज़ाइन की, ठीक है। तो इसको भी हम अच्छे से एक-एक चीज़ पीवाईक्यू के साथ कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ आपको नोट्स वगैरह हर एक चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। इसके पहले भी जो 2 कोर्सेज़ मैंने आपको कराए, उसमें भी मैंने आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करे, ठीक है। और 1-2 डाउट थे बच्चों के, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका सब्जेक्ट? कंपाइलर डिज़ाइन, ठीक है। हाँ, अब ये तीसरा कोर्स है, किसमें? आपका गेट, पीएसयूज़, ठीक है, और आपका सेम एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम, ठीक है, और आपका यूजीसी नेट अगर आता है तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपाइलर डिज़ाइन, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा था कि सर यूजीसी नेट के लिए अलग से कोर्स बनाओ। देखो भैया, जो कंटेंट रहेगा वो सेम रहेगा। हाँ, लास्ट में जब ये वाली हमारी जो सीरीज़ है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी, ठीक है। इसमें 8 से 9 सब्जेक्ट हैं इस सीरीज़ में, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, तुरंत हम क्या करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि भाई यूजीसी नेट वगैरह के पीवाईक्यूज़ वगैरह और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिए जाएँ, जिससे कि ये कोर्स जो है आपका यूजीसी नेट के लिए बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बन जाए, पहली चीज़, ठीक है। ये तीसरा कोर्स है इस सीरीज़ में, गेट, पीएसयू, सेम एग्ज़ाम और यूजीसी नेट की सीरीज़ में, ठीक है। इससे पहले आपका डिजिटल और सीएन अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसे आप पढ़ सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, और ज़रूरत है आपको। अब अगली चीज़, जो आपका कंपाइलर डिज़ाइन है, सबसे पहले इसमें क्या है, मैं बता दूँ आपको। इसमें नोट्स जो हैं आपके, वो क्या हैं, फ्री मिलेंगे आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से क्या करना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना, वहाँ लिंक होगा ड्राइव का, ठीक है। और इसमें क्या है, थोड़ा स्लो चलेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, ठीक है। और एक बच्चा बोल रहा था कि अभी रिसेंटली कि भाई आपको मतलब कि इसमें वॉइस जो है, जो इसका पिछला कोर्स है उसमें वॉइस कुछ सही नहीं थी। हालाँकि वॉइस ठीक आ रही थी, हो सकता है उसके फ़ोन वगैरह में वॉइस कम हो, बट ठीक है फिर भी। अगर वॉइस वगैरह कम है तो फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। और बोला था कि भाई जो लेटर्स वगैरह है वो भी क्या है आपके स्मॉल है, ठीक है। तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने जो है व्हाइट बैकग्राउंड लिया इस बार, ठीक है, कि लेटर वगैरह आपको अच्छे से बिल्कुल विजिबल हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिछला कुछ जो भी था। अब हम आ जाते हैं सीधे कंपाइलर डिज़ाइन पे। सबसे पहले ये जो कोर्स है आपका, ठीक है, इसको आप गेट के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है, यूजीसी नेट, पीएसयूज़ वगैरह, ठीक है, और जो भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि इसरो डीआरडीओ, उसमें भी उसके लिए भी सब कुछ ठीक है ये। और लास्ट में आपका सेम एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आप इस कोर्स को पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, सबसे पहले इसमें जो नोट्स हैं फ्री, ठीक है। और कितने घंटे का, इसकी पहले भी मैंने एक कंपाइलर डिज़ाइन का कोर्स आपको बताया था, या बोल सकते हो उसमें डाला था, 17 घंटे के आसपास का कोर्स था वो, ठीक है। बट इसमें कोशिश करूँगा कि मिनिमम टाइम लगे, कम टाइम लगे और सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएँ, ठीक है। तो ये मान लो मिनिमम ये कोर्स 15 घंटे का तो होने वाला है, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। तो इतना तो लगेगा ही लगेगा। नोट्स आपको मिल जाएँगे और थोड़ा धीरे-धीरे मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप 2x पे देख लेना, टाइम बचाओ, ठीक है, 2x पे देख लेना। तो ये हो गया आपका कंपाइलर डिज़ाइन। अब सीधे सिलेबस पे मूव करते हैं। सिलेबस क्या है इसका, ठीक है। सिलेबस से फिर एक-एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करूँ अगर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रो, कि भाई क्या-क्या है कंपाइलर में। इंट्रो, इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर डिज़ाइन, ठीक है। थोड़ा इंट्रो वगैरह पढ़ेंगे। फिर आपका हम पढ़ेंगे लेक्सिकल एनालाइज़र, लेक्सिकल एनालाइज़र, ठीक है। फिर है आपका पार्सर्स, ठीक है। पार्सर्स जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्सर्स के बाद फिर हम पढ़ेंगे सिंटैक्स, डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, ठीक है।
फिर इसके बाद आपका हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ठीक है। उसके बाद आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। लास्ट है आपका रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या क्या है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर, ठीक है। इसमें थोड़ा हम देखेंगे असेंबलर लोडर लिंकर, ठीक है। वो सारा कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं, सिंपल टेबल वगैरह के बारे में जानेंगे, ठीक है। फेजेस के बारे में जानेंगे। तो ये आपका इंट्रो हो जाएगा। लेक्सिकल एनालाइजर में जो मेन है वो आपका है क्वेश्चंस वगैरह आते हैं टोकन से, ठीक है। टोकन वगैरह फाइंड करना, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे। अगला है आपका पार्सर्स। पार्सर जो है समझ लो कि कंपाइलर डिजाइन का जो पार्सर का चैप्टर है, ठीक है, वो 50% कवर करता है पार्सर खाली, ठीक है। तो पार्सर इंपॉर्टेंट है आपका। पार्सर में कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे आपका टॉप डाउन और बॉटम अप, ठीक है। वो वहाँ सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पार्सर क्या है, इसमें स्टार लगा लो, ठीक है। और लेक्सिकन एनालाइजर से एक क्वेश्चन आता है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टोकन्स, या बोलो काउंट द नंबर ऑफ टोकन्स, ठीक है। तो पार्सर्स भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर लो, ठीक है। ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है आपका डैक, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, या इसको कहीं कहीं बोलेंगे कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये भी आपका ठीक ठाक है, पूछ लिया जाता है इससे क्वेश्चन डैक से, ठीक है। फिर आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। इसमें कुछ टेक्निक्स है जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कि हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो कुछ लूप ऑप्टिमाइजेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। फिर हम मशीन इंडिपेंडेंट कोड पे देखेंगे, ठीक है, या मशीन डिपेंडेंट कोड पे देखेंगे। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में आपका रन टाइम, तो छोटा सा चैप्टर है रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें बस एक्सेस लिंक, कंट्रोल लिंक वगैरह 1-2 क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे नहीं गए, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये 80% सिलेबस है, ठीक है। बाकी यहाँ से यहाँ तक ये क्या आपका 20%, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करना है अच्छे से, बिल्कुल समझ के, ठीक है, पूरा ध्यानपूर्वक। अब क्या है आपका, अगर मैं गेट की बात करूं, तो गेट में इससे 5 to 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ये वेरी करता है, ठीक है। कभी 5 to 5 मार्क्स से, कभी 6 मार्क्स से, कभी कोई 4 ही नंबर का पूछा जाए, ठीक है। तो ये वेरी करता है, तो इसे अच्छे से पढ़ना आप ढंग से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। अगर आप गेट 2026 के लिए जा रहे होगा तो ये पढ़ सकते हो, ठीक है। ये लेटेस्ट है। और हमेशा एक चीज़ याद रखो, जब भी कोई भी कोर्स पढ़ो आप, तो लेटेस्ट वाला पढ़ो, ठीक है। जैसे मेरे चैनल पे भी कंपाइलर का पढ़ा हुआ है, उसमें कोई खराबी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वो समझ में आता है तो वो पढ़ लो, बट हमेशा कोशिश करो कि लेटेस्ट कोर्स पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड होती है, ठीक है। अब क्या है आपका, अब हम एक एक करके सारे कुछ देख लेते हैं, ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को, ठीक है। और हाँ, नोट्स जो मिलने वाले हैं, यही आपके जो हैंड रिटन नोट्स है, इसी से मैं पढ़ाऊंगा। और हर कोर्स में मैं ये दिखाता हूँ, इसी से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये आपको यही सेम जो कुछ मैं लिखूंगा सब इस नोट्स में मिलेगा, और यहाँ से डाउनलोड कर लेना आप अच्छे से और पढ़ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले लगाते हैं हम हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले हेडिंग है हमारी इंट्रो टू कंपाइलर, इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर, ठीक है। ध्यान से देखना इसमें क्या होता है। जैसे आपका क्या है, एक कोड एडिटर है आपका, ठीक है। क्या करते हो आप, इसमें कोड लिखते हो, ठीक है। इंट A, B, टेस्ट, ठीक है। कई सारे कोड लिखते हो। जो ये कोड होता है आपका, ये किस में होता है, ये कोड होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज में। किस में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करते होगे, जब पहले दिन ही आपने जब कोड लिखा होगा, तो आपने हेडर फाइल लगाई होगी, हैज इंक्लूड, सपोज ये सी के लिए कर रहे हो आप, हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है। तो ये आपने हेडर फाइल लगाई। तो इसमें जो ये होता है, ये मैक्रो का साइन जो भी है, इसको क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर
क्या करता है, कोड को क्या करता है, प्री प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये आपका जो कोड होता है यहाँ पे, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज में। ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। फिर ये कोड किस में एंटर करता है, फिर सपोज कंपाइलर क्या करता है, इसको जो भी फाइल है रीड करता है, या फाइल कहाँ जाती है, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज की जो फाइल है कहाँ जाती है, कंपाइलर में। ये किस में कन्वर्ट कर देता है आपका, लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। फिर जो ये वाली फाइल है ये आपकी जाती है असेंबलर में, ठीक है। तो असेंबलर इसको क्या करता है, ये फाइल है, ठीक है, डॉट फाइल, ये फाइल फिर असेंबलर में जाती है। असेंबलर इसको क्या करता है, री लोकेटेबल असेंबली लैंग्वेज बोल दो या मशीन लैंग्वेज बोल दो, उसमें कन्वर्ट कर देता है। फिर ये फाइल किस में जाती है आपकी, लिंकर में, ठीक है। लिंकर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है सिंगल रिलोकेटेबल असेंबली लैंग्वेज में। तो ये सब चल रहा होता है, ठीक है। और लोडर का काम क्या होता है, आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, एसटीडी से क्या करता है, प्रोग्राम को उठा के मेन मेमोरी में पुश करता है, ठीक है। तो ये आपको, ये बेसिक्स था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका प्री प्रोसेसर, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर आपका कंपाइलर, उसके बाद आपका असेंबलर, फिर आपका लिंकर, ठीक है, लिंकर, और फिर आपका लोडर। क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि आप जो प्रोग्राम लिखते हो वो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, कई सारी, ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो भी कोड एडिटर में लिखते हो। तो किसमें, प्री प्रोसेसर, जो ये हैश का साइन होता है, ठीक है। इसको क्या कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है आपका, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। फिर किससे, जो ये फाइल है, ये क्या है, ये सब फाइल है, ठीक है, या डॉट फाइल। तो ये किसमें पास होता है आपका, कंपाइलर में। कंपाइलर इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, या बोल दो मशीन लैंग्वेज में, या बोल दो असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। फिर क्या होता है, जो आपका ये कॉल, ये क्या फाइल है, डॉट फाइल, ये किसमें पास होता है, असेंबलर में। असेंबलर क्या करता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है आपका, रीलोकेटेबल, ठीक है, रीलोकेटेबल असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज बोल दो या मशीन लैंग्वेज बोल दो, या यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत आपकी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर ये किसमें पास होता है, लिंकर में। ये किसमें, लिंकर में पास होता है। लिंकर क्या करता है, इसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, ये क्या फाइल है, डॉट फाइल, ये आपका सिंगल रिलोकेटेबल असेंबली लैंग्वेज, और आगे ये लिख लेना, ठीक है, डॉट फाइल है। अच्छा, तो ये काम हो गया आपका प्री प्रोसेसर, आपका कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर। लोडर का काम क्या होता है, लोडर का काम क्या होता है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है एसटीडी, ठीक है, यहाँ से क्या करता है, प्रोग्राम को कहाँ पुश करता है, मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी रैम, ठीक है। ये लिखते हैं यहाँ पे लोडिंग, लोडिंग प्रोग्राम एसटीडी टू मेन। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ कि लास्ट में थोड़ा कंप्लेन आई थी कि भाई जो लेटर्स है आपके वो क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो एसटीडी टू मेन मेमोरी, ठीक है। तो ये काम होगा आपका लोडर का, ठीक है। प्री प्रोसेसर हमने देख लिया। अब मेन हमें ये पार्ट देखना है, कंपाइलर क्या होता है, एक तरीके से क्या है, कंपाइलर आपका कन्वर्टर है। क्या कर रहा है, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज लेता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो आपका असेंबलर है और जो लोडर है, सॉरी लिंकर है और जो लोडर है, ये क्या है आपके
इसको बोल दो आप, ये क्या है हमारे, ये हमारे कजिन्स ऑफ कंपाइलर, ठीक है। ये क्या है हमारे कजिन्स ऑफ कंपाइलर, कौन कौन सा, असेंबलर, लिंकर और लोडर, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कजिन्स ऑफ कंपाइलर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखो, जैसे जैसे मैं बोलूँ, ये लिख लेना पर मल्टीपल हाई लेवल लैंग्वेज वगैरह सब लिख लेना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कंपाइलर क्या है यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ कंपाइलर को उठाऊँ, ठीक है, कंपाइलर, तो कंपाइलर को उठाऊँ क्या है, कन्वर्टर है एक तरीके से। कंपाइलर क्या है आपका, इसको बोल दो कन्वर्टर, और क्या बोल सकते हो, ट्रांसलेटर, ठीक है। क्या कर रहा है भाई, ये हाई लेवल लैंग्वेज को ले रहा है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जैसे आप जनरली ए प्लस बी ऐसे लिखते हो, ठीक है, ये हाई लेवल में है। लो लेवल में क्या होता है, किस में कन्वर्ट कर रहा है आपका, लो लेवल लैंग्वेज में। जैसे क्या ऐड हो रहा है ना यहाँ पे, तो ऐड ऐड R1 और R2, ये क्या है, रजिस्टर्स हैं। लो लेवल पढ़ी होगी आपकी, आपने माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये ए और बी किस में है, ए इसमें है और बी इसमें है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो कंपाइलर क्या है आपका, इसको कन्वर्टर बोल लो और चाहे ट्रांसलेटर बोल लो। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने बताया कजिन्स ऑफ कंपाइलर, ठीक है। क्या है आपके कजिन्स ऑफ कंपाइलर, आपका असेंबलर, ठीक है, लिंकर और आपका लोडर, ये क्या है आपके कजिन्स ऑफ कंपाइलर, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास सपोज 100 फाइल्स हैं, ठीक है, सपोज आपके पास क्या है 100 फाइल्स हैं, ठीक है। तो जो ये आपका असेंबलर या बोल लो असेंबलर जो है आपका, या बोल दो कंपाइलर, कंपाइलर असेंबलर और ठीक है, और जो लिंकर, ठीक है, ये सब क्या है, इन 100 फाइल्स को सेपरेटली, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस करेंगे, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, प्री प्रोसेस सेपरेटली। हालांकि इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी, फिर भी बता दिया, ठीक है, कि अगर पूछ ले कुछ कि अगर आपके पास 100 फाइल्स है, ठीक है, तो कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर बोलो, ठीक है। तो ये क्या है, इनको अलग अलग प्री प्रोसेस करेगा, ठीक है, सेपरेटली। तो ये चीज़ यहाँ से आप याद रखना। अब हम देखते हैं थोड़ा फेजेस ऑफ कंपाइलर, ठीक है, हेडिंग लगा लो यहाँ पे, फेजेस, थोड़ा डार्क कलर्स लेते हैं। क्या है भाई अपने पास रेड अवेलेबल है। फेजेस फेजेस ऑफ कंपाइलर, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहला फेज जो होता है, टोटल 6 फेज होते हैं आपके कंपाइलर में, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहला फेज है आपका, सपोज जैसे अगर मैं, चलो पहले लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है। अगला है आपका सिंटैक्स सिंटैक्स एनालाइजर, फिर आपका सेमेंटिक एनालाइजर, ठीक है। फिर है आपका इंटरमीडिएट, थोड़ा थ्योरी है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में तो बोर मत होना। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, या बोलो जनरेशन या जनरेटर बोलो, ठीक है। अगला है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन, लास्ट है आपका टारगेट कोड जनरेटर, ठीक है। तो ये टोटल 6 फेजेस हैं आपके कंपाइलर में, ठीक है। अच्छा, टोटल ये आपके क्या है, 6 फेजेस है।
अब हमें पढ़ने कितने हैं, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सेमेंटिक, इंटरमीडिएट और कोड ऑप्टिमाइजेशन, जो आपका टारगेट कोड जनरेटर हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्या है, कंपाइलर के फेजेस है। ठीक है, तो ये कंपाइलर के अंदर होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या है, कंपाइलर है। ठीक है, कंपाइलर के अंदर ये 6 फेजेस है। कंपाइलर करता क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, इतना मैंने सीखा। ये जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है, ये आपका पहला फेज है आपके कंपाइलर का। ठीक है, इसका काम होता है स्कैनर, इसको हम जनरली बोलते हैं स्कैनर। ठीक है, ये क्या करता है, जनरली पूरी जो भी आपकी हाई लेवल स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उनको क्या करता है, स्कैन करता है, उसको कलेक्शन ऑफ टोकन्स में डिवाइड करता है, आगे चल के देखोगे। फिर है आपका सिंटेक्स एनालाइजर, इसका काम होता है पार्स ट्री क्रिएट करना। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी लाइन आप लिखते हो अपने कोड में, स्निपेट में, ठीक है, उससे रिलेटेड, हर एक लाइन से रिलेटेड, हर एक फंक्शन से रिलेटेड आपके कंपाइलर में एक पर्टिकुलर ग्रामर होती है। ठीक है, तो सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है, पार्स ट्री बनाता है। ठीक है, अब पार्स ट्री किसकी हेल्प से बनता है, ग्रामर की हेल्प से। जो भी लाइन आप लिखोगे, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपके कंपाइलर में एक ग्रामर होगी, उस ग्रामर की हेल्प से क्या बनता है, हमारा पार्स ट्री। अगर आपका पार्स ट्री सही नहीं बना, इसका मतलब आपकी ग्रामर जो है वो गलत है। ठीक है, ऐसी कोई ग्रामर नहीं है। अगर पार्स ट्री नहीं बना तो क्या होगा आपकी, तभी आपकी क्या आती है, सिंटेक्स एरर आती है। ठीक है, फिर है आपका सेमेंटिक एनालाइजर। इसका मेन काम होता है, अगर मोटा मोटा देखें, टाइप चेकिंग का। ठीक है, कि जो पूरा आपका फंक्शन है या पूरी आपकी जो ग्रामर है, जो पूरा आपका सिंटेक्स ट्री बना, वो पूरा सेम है, मतलब बोल सकते हो इंटीजर है पूरा, या पूरा फ्लोट है, या पूरा डबल में है। ठीक है, तो सेम टाइप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कोड वगैरह जनरेट करता है, कैसे करता है ये भी मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, फिर आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज है, ये क्या आपका ऑप्शनल फेज है। ठीक है, अगर आप कोड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं भाई हमें अपने कोड को क्या करना है, ऑप्टिमाइज नहीं करना है, ठीक है, तो आप कोड ऑप्टिमाइजेशन का यूज ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो फेज है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या आपका, आप बोल सकते हो ऑप्शनल है। ठीक है, फिर है आपका टारगेट कोड जनरेटर। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में क्या है, नहीं है। ठीक है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ ये क्या करता है, जहाँ ये जो यहाँ से ऑप्टिमाइज कोड आता है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लो लेवल कोड में, या बोल दो असेंबली कोड में। ठीक है, तो ये आपका काम होता है 6 फेजेस का। अच्छा, एक सिंबल टेबल होती है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं। एक क्या होती है आपकी, एक होती है आपकी सिंबल टेबल, सिंबल टेबल। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डेटा को स्टोर करना। जैसे कि आपने हाई लेवल कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग की, सपोज ऐसे ऐसे लिया आपने, फ्लोट एक्स, ये क्या हाई लेवल में है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में एक्स वाई जेड, तो ये क्या है, कुछ वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल वगैरह ये सब डेटा वगैरह स्टोर करना है तो हम उसका सिंबल टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सब हम सिंबल टेबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर एक होता है आपके फंक्शंस होता है। ठीक है, या बोल दो एरर हैंडलर। एक आपका क्या होता है, एरर हैंडलर होता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो वो उसको एरर वगैरह आती है तो उसे हैंडल करता है। ठीक है, तो क्या आपका एरर हैंडलर। ठीक है, बेसिकली कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और सिंबल टेबल का यूज ये वेरिएबल वगैरह, ठीक है, डेटा वगैरह को स्टोर करने के लिए, तो सिंबल टेबल जो है वो इन सबसे अटैच होती है। अच्छा, तो क्या इसको ऐसे अटैच कर दो यहाँ पे, ठीक है, करके ऐसे अटैच कर दो। एक क्वेश्चन था, ठीक है, पीवाईक्यू वगैरह में मैं देख रहा था, तो आपको मैं पहले यहाँ बता देता हूँ कि एक उसमें क्वेश्चन था कि जो सिंबल टेबल है वो सिर्फ लेक्सिकल फेज में एक्सेस होती है क्या, और एक दो ऑप्शन दिए हुए थे, फॉल्स और ट्रू का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपकी सिंबल टेबल है, ठीक है, वो सारे फेजेस में एक्सेस हो सकती है। ऐसा नहीं कि जो आपकी सिंबल टेबल है सिर्फ लेक्सिकल एनालाइजर ही उसे बोल सकते हो एक्सेस करता है, सारे फेज है वो उसे एक्सेस कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में था। ठीक है, तो सिंबल टेबल कोई भी फेज आपको आपका जो है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंबल टेबल। यहाँ पे अगर कुछ स्टोर करना है तो हम सिंबल टेबल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंबल टेबल, ये आपका एरर हैंडलर, अगर कुछ एरर वगैरह आती है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अगर आप नोट्स बनाते हो अच्छे तो ऐसे लिख लिया करो, जैसे ये क्या पहला फेज है,
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैनर। ठीक है, एक सेकेंड, स्कैनर देख लेना है इस पर, स्कैनर की स्पेलिंग। ठीक है, एक मिनट वहीं देख लेता हूँ। तो स्कैनर होता है आपका लेक्सिकल एनालाइजर, आपका कंप्यूटर डिजाइन का पहला फेज होता है जिसको हम बोलते हैं आपका स्कैनर। ठीक है, सही लिखा मैंने, स्कैनर। ये क्या होता है? फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर। ठीक है, इसका काम क्या होता है? बेसिकली जनरली मोटा मोटा देखा जाए तो क्रिएटिंग पार्स ट्री। ठीक है, पार्स ट्री बोल दो, सिंटेक्स ट्री बोल दो, डेरिवेशन ट्री बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों सेम नाम है। ठीक है, फिर आपका इसका काम क्या होता है? मोटा मोटा देखा जाए तो टाइप चेकिंग। ठीक है, इसका क्या होता है? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कोड को क्या करना? जनरेट करना, कोड जनरेट करना, लिख लेना अपने हिसाब से, जनरेट करना। ठीक है, इसको कोड को क्या करना? ऑप्टिमाइज टू ऑप्टिमाइज कोड। ठीक है, इस सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हालांकि मैंने बता दिया था इसका यूज क्या है। ठीक है, तो ये कुछ फेजेस हैं आपके, इनको याद रखना। ठीक है, अब एक चीज समझो, जैसे ग्रामर, ग्रामर में क्या क्या होता है आपका? वी टी, ठीक है, पी एस। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक मिथ है कि भाई अगर इससे पहले कंपाइलर से पहले आपने टीओसी नहीं पढ़ी है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं, मैंने जब पढ़ा था तो मैंने सबसे पहले कंपाइलर पढ़ी थी और फिर टीओसी पढ़ी थी। बट अगर आपने टीओसी पढ़ ली इससे पहले तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, बस ऐसा है और कुछ नहीं। ठीक है, हालांकि धीरे धीरे अगर आप इसको डायरेक्ट भी पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो आराम से। तो ये क्या आपके जैसे ग्रामर है, ग्रामर में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपका? वेरिएबल। ठीक है, इसलिए देखो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, वेरिएबल आपका, टर्मिनल, ठीक है, आपका प्रोडक्शंस, और आपका क्या? स्टार्ट सिंबल। ठीक है, अच्छा जैसे मैं बोलूं हमारे पास ये ग्रामर है, एस ए एस, ठीक है, ए एस ए, ठीक है, ए गोज टू ए, बी गोज टू बी बी, ये क्या है? हमारी ग्रामर है। ठीक है, ये क्या है? हमारी ग्रामर है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जरा मैं वेरिएबल बता दूं क्या है, ठीक है, टर्मिनल बता दूं क्या है, प्रोडक्शंस, ठीक है, और कितने प्रोडक्शन और स्टार्ट सिंबल क्या, इतनी जानकारी है मेरे को। तो जो भी कैपिटल लेटर में हो, जैसे एस, ये एस, ये नहीं स्मॉल लेटर में, ये वाला एस क्या कैपिटल लेटर में, ठीक है, ये वाला एस, ए, ये बी, जो रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है? आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल आपका एस ए बी, ये क्या आपके वेरिएबल है, जो भी आपको क्या दिखे कैपिटल लेटर में दिखे। ठीक है, अब टर्मिनल में जो स्मॉल लेटर में हो, ठीक है, जैसे आपका ए और बी, ये और ये, अच्छा 3 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। प्रोडक्शंस क्या होते हैं? प्रोडक्शन को जनरली लिखोगे क्या यहाँ पे, दिखा दो कि ये आपका पहला प्रोडक्शन है, ये आपका दूसरा प्रोडक्शन है, ये आपका तीसरा प्रोडक्शन है, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, अच्छा अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है, जैसे इसमें लिखा हुआ था एस गोज टू ए एस, एस गोज टू ए एस, एस 2 बार नहीं, ऐसे लिखो इसको, क्योंकि फिर सेम हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या है? ऐसे लिख लो, क्या यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या डाल दूँ, ऐसे डाल दूँ, ऐसे और एक, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 3 प्रोडक्शन है यहाँ पे, 1 2 3। जैसे कि देख लो, एस गोज टू ए एस, ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी, और एस गोज टू ऐसे, ठीक है, और एस गोज टू, टोटल 3 प्रोडक्शन है। मतलब अगर एस को एक्सपेंड करोगे तो 3 पॉसिबिलिटी, ए एस, एस ए, ठीक है, आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है। जैसे कि अगर आपको पास्ट्री बनाना हो,
ठीक है, ठीक है। सपोज इसकी हेल्प से आपको पास्ट ट्री बनाना है, ठीक है। आपको ये इनपुट स्ट्रिंग जो है, ग्रामर से क्या करते हैं, ग्रामर की हेल्प से हम इनपुट स्ट्रिंग को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। किसका काम होता है, पार्सर का काम होता है। पार्सर क्या करता है, ग्रामर को लेता है और स्ट्रिंग को क्या करता है, डिराइव करता है, ठीक है। तो क्या बनता है, एक पास्ट ट्री भी बनता है, ठीक है। पास्ट ट्री कैसे, सपोज ये ग्रामर है हमारी, ठीक है, इसकी हेल्प से ये इनपुट है हमारे पास, इनपुट स्ट्रिंग हमें डिराइव करनी है, तो पास्ट ट्री क्या कैसे बनेगा, एस गोज टू ए एस, ठीक है, एस गोज टू ए एस, एस गोज टू ए, ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर एस गोज टू ऐसे, जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ऐसे, फिर क्या किया हमने, ऐसे, और फिर क्या कर लिया हमने, ए ले लिया। अच्छा, अच्छा, ये जो मैंने ग्रामर लिखी है, ये क्या है, आपकी एम्बिगुअस ग्रामर है। इस वजह से क्या हो रहा है कि एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए क्या हो रहा है, मोर देन वन पास ट्री है, ठीक है। आगे चल के पढ़ोगे, फिलहाल अभी समझ लो, ठीक है, अभी पास ट्री समझ लो। तो देखो, एक, दो, तीन, तीन ही हमें ड्राइव करने थे, इनपुट यही था हमारा, ठीक है, यही हमें ड्राइव करना था। यहाँ से भी एक, तीन ही होगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो आपका ये पार्स ट्री है, पार्स ट्री है, ठीक है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, जैसे ये वाला, एस गोज टू ए एस, कोई भी हो, ठीक है, ये वो नहीं, कोई भी हो, एस गोज टू एस, तो इसको हम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और क्या, लीफ नोट्स, लीफ नोट्स, ये हम, जैसे ये वाले नोट, क्या लीफ नोट है ये, इनको हम लेफ्ट टू राइट, इनको हम रीड करते हैं, ठीक है। पास्ट ट्री में पास्ट ट्री बोल दो इसको, और चाहे आप इसको सिंटेक्स ट्री बोल दो, चाहे इसको आप डेरिवेशन ट्री बोल दो, तीनों नाम सेम है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ होगा। तो ग्रामर जैसे है आपकी, उसमें क्या क्या होता है आपका, वेरिएबल जो कैपिटल लेटर में हो, ठीक है, ये क्या है आपका, टर्मिनल, ठीक है, जो आपका क्या हो, स्मॉल लेटर में हो। टर्मिनल वगैरह क्यों यूज किए जाते हैं, फॉर टर्मिनेशन, ठीक है। आगे चल के देखो, प्रोडक्शन कितने हैं इसमें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्शन वगैरह चाहे डाल लेना, ठीक है। अब आपका है स्टार्ट सिंबल, क्या है ये आपका स्टार्ट सिंबल है, ठीक है, एक ही स्टार्ट सिंबल होता है, ठीक है, ये आपका स्टार्ट सिंबल है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ग्रामर के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। टाइम टाइम पे जो भी बेसिक की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताते हुए चलूंगा सारा, ठीक है। अब देखो, अच्छा, मैंने आपको बताया कि कोई भी आप लाइन लिखो, सपोज आपने कोड में ये लाइन लिख रहे हो, फ्लोट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, और आगे चल के सपोज आपने ऐसा कुछ लिख दिया, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड इंटू स्टार 16, ठीक है। मैंने आपको बताया हर एक लाइन के लिए, ठीक है, आपके कंपाइलर में क्या होता है, ग्रामर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ग्रामर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ग्रामर की हेल्प से ही क्या बनता है आपका, सिंटेक्स ट्री, ठीक है, पास्ट ट्री, सिंटेक्स ट्री, डेरिवेशन ट्री, कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये चीज याद रखना, कोई भी फंक्शन लिखोगे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या होती है, ग्रामर होती है, ये चीज याद रखना। अब हम एक हाई लेवल स्ट्रिंग लेके, ठीक है, आपको सारे फेजेस का काम सिखाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, ठीक है। तो हम एक आपकी क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग लेते हैं हाई लेवल, फ्लोट, फ्लोट एक्स वाई कॉमा जेड, ठीक है, और इनपुट क्या है, ये तो हमारे पास इनपुट क्या है, हमें ये डिराइव करना है, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड इंटू 60, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, डिक्लेयर किया वेरिएबल वगैरह। ये स्ट्रिंग है हमारे पास, ये स्ट्रिंग क्या है, हाई लेवल, ठीक है, स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस हाई लेवल स्ट्रिंग को हम 6 फेजेस में पास करेंगे, देखेंगे क्या किसी का इनपुट है, किस फेज का क्या आउटपुट है, ठीक है। इसको हम क्या, अब हम पास करने वाले हैं इसको कंपाइलर के अंदर, ठीक है। कंपाइलर के अंदर 6 फेजेस होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हर स्टेप में क्या होगा। अच्छा, यहां से सिंबल टेबल में बताओ क्या स्टोर होगा, मैंने बताया था सिंबल टेबल क्या, डेटा को स्टोर करने के लिए, सिंबल टेबल में ये वेरिएबल वगैरह। तो वेरिएबल, पहले सबसे पहले सीरियल नंबर कितने हैं आपके पास, फिर आपका वेरिएबल टाइप, ठीक है, या बोल दो वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल टाइप किस टाइप का है, इंटीजर, फ्लोट, डबल,
सॉर्ट इन जो भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या फ्लोट है, तो वेरिएबल क्या है आपका, कितने, दो टोटल, 3 है। नाम क्या है उनका, एक्स वाई जेड, और ये है किस, इनका टाइप क्या है, फ्लोट, फ्लोट और फ्लोट। तो ये किस में है, ये आपका आ गया सिंबल टेबल में, ठीक है। और सिंबल टेबल सारे फेजेस में एक्सेस होती है, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लेक्सिकल एनालाइजर में पास करते हैं, एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर का जो आपका इनपुट होता है, लिखते भी जाऊंगा मैं, ठीक है। इनपुट क्या होता है आपका, आपका हाई लेवल स्ट्रिंग, क्या है स्ट्रिंग, ये, ठीक है, ये लेक्सिकल एनालाइजर में पास होगी। और इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा आपका टोकन स्ट्रिंग। कैसे दिखाता हूं आपको, जैसे ये है। अब लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है आपका, स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या करेगा, इस पूरी स्ट्रिंग को क्या करेगा, स्कैन करेगा, ठीक है। इसमें देखिएगा क्या ऑपरेटर है, क्या आपके आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे फंक्शन, फंक्शन हो गया आपका, वेरिएबल हो गया, जो भी यूजर डिफाइंड चीजें होती है ना आपकी, यूजर डिफाइन, ठीक है। फंक्शन हमको डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल वगैरह, तो इसको बोल देते हैं आइडेंटिफायर्स, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो टोकन हम हमेशा याद रखना किसके लिए देते हैं, आइडेंटिफायर्स के लिए। जो पहले से चीजें जो स्टैंडर्ड है उनके लिए हम टोकन नहीं देते, जैसे आपके जो ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, आपका ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है, इन सब के लिए हम टोकन अलॉट नहीं करते, ऐसा समझ सकते हो, इनको टोकन नहीं देते। टोकन जो हम देंगे, हम क्या, लेक्सिकल एनालाइजर जो देगा टोकन, वो सिर्फ आइडेंटिफायर्स के लिए, जो वेरिएबल है, फंक्शन वगैरह, ठीक, उनके लिए टोकन्स होता है, ठीक है। फंक्शंस के अंदर क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर जो चीजें यूजर डिफाइंड होती है उनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, जैसे वेरिएबल और फंक्शन यहाँ पे, ठीक है। और जो आपके टोकन है वो किसको दोगे आप, आइडेंटिफायर को। जो चीजें पहले से स्टैंडर्डाइज्ड है, जैसे कि ऑपरेटर वगैरह, इनको आप टोकन नहीं दोगे। जैसे कि ये एक्स है, एक्स क्या है आपका, वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या हुआ, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर हुआ आपका, ठीक है, क्योंकि यूजर डिफाइंड है, ठीक है। आइडेंटिफायर हुआ तो इसको क्या करोगे, एक टोकन अलॉट कर दोगे, आईडी कॉमा 1, ठीक है, ये हमने टोकन अलॉट कर दिया। अब आपका क्या है, असाइनमेंट, ये क्या है, ये आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या है, पहले से स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है, पहले से ही इसका काम क्या होता है, असाइनमेंट। तो इसके लिए कोई टोकन नहीं। अब वाई, वाई क्या है आपका, वेरिएबल है, मतलब आइडेंटिफायर है, तो इसको भी क्या करो, एक आईडी कॉमा 2, एक टोकन दे दो। फिर आपका प्लस, प्लस क्या क्या है आपका, एडिशन ऑपरेटर। ये क्या है, पहले से स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, तो इसको भी नहीं देंगे। फिर आपका जेड, जेड क्या है आपका, आइडेंटिफायर। तो इसको क्या करोगे आप, इसको भी एक आप क्या करोगे, टोकन दे दोगे। बहुत ईजी है सब कुछ, ठीक है, इसको भी आप टोकन दे दोगे। फिर क्या, 60 कांस्टेंट है, ठीक है। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। 60, 60 क्या आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसके लिए भी कोई टोकन नहीं अलॉट होगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, एक्स को क्या अलॉट किया आपने, आईडी कॉमा 1, ऑपरेटर सेम। वाई को आपने क्या अलॉट किया, आईडी कॉमा 2, ठीक है। जेड को क्या अलॉट किया आपने, आईडी कॉमा 3। तो आपकी टोकन स्ट्रिंग क्या बनेगी, ध्यान से देखना, टोकन स्ट्रिंग यही लिख देता हूँ मैं, क्या बनेगी, एक्स को क्या किया आपने, आईडी कॉमा 1 इक्वल टू, इन सब के लिए कुछ नहीं अलॉट किया, ठीक है, ऑपरेटर वगैरह के लिए, सिर्फ आइडेंटिफायर्स के लिए। फिर आपका वाई, वाई के लिए क्या आपने दिया, आईडी कॉमा 2 प्लस, फिर आपने क्या दिया, आईडी कॉमा 3 स्टार 60। यह आपकी क्या है, टोकन स्ट्रिंग, क्या है, टोकन स्ट्रिंग,
ठीक है। ये आपने हाई लेवल स्ट्रिंग दी। लेक्सिकल एनालाइजर जो कि फर्स्ट फेज है कंपाइलर का, इसको हम स्कैनर भी बोलते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, आपकी हाई लेवल स्ट्रिंग को कलेक्शन ऑफ टोकन्स में डिवाइड कर दिया, ऐसा बोल सकते हो। या हाई लेवल स्ट्रिंग को उसने क्या किया, टोकन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेक्सिकल पहला फेज हो गया। अब क्या होगा, जो टोकन स्ट्रिंग है, टोकन स्ट्रिंग किस में पास होगी, सिंटेक्स एनालाइजर में। अगला फेज क्या है आपका, सिंटेक्स एनालाइजर, एनालाइजर, ठीक है। अब जो आपकी टोकन स्ट्रिंग है वो इसका इनपुट बनेगी, क्या है आपका, टोकन स्ट्रिंग। और इसका आउटपुट क्या होगा, पार्स ट्री, ठीक है। कैसे होगा, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी आप लाइन लिखते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर लाइन के लिए या उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमारे कंपाइलर में क्या होती है, उस लाइन से रिलेटेड एक ग्रामर होती है। तो मैंने माना इस लाइन जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है, इससे रिलेटेड ग्रामर जो थी वो ये थी, ग्रामर जो थी वो ये थी, ई गोज टू, मान लिया मैंने अभी, ठीक है, आई डी इक्वल टू ई, ठीक है। माना मैंने कि उससे रिलेटेड जो ग्रामर थी वो ये थी, ई नहीं यहाँ पे ऐसा है। और जरूरी नहीं स्टार्ट सिंबल एस ही हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी मैं यहाँ के लिए एस ले रहा हूँ, ठीक है, एस। और फिर ये ई लिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू ई, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए इक्वल टू ई है, इक्वल टू ई, ठीक है। और फिर ये मैं स्लैश ई कर दिया, ठीक है। ई स्लैश ई का मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, ई गोज टू ई प्लस टी, ठीक है, स्लैश टी। टी क्यों लिया, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, टी इक्वल टू टी स्टार एफ, और फिर हमने एफ लिया नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, और एफ गोज टू आई डी। ये हमारी सपोज इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हमारी ग्रामर थी हमारे कंपाइलर में, मैंने मान लिया, ठीक है। और ये जो ग्रामर है इसको जितना हो सके उतना ध्यान से देख लो, पूरे कंपाइलर में ग्रामर ऐसे गोल गोल घूमती है ग्रामर, ठीक है। तो इसको देख लो अच्छे से, मान लो, ठीक है। ये मैंने माना कि जो हमारी टोकन स्ट्रिंग थी उस पर्टिकुलर टोकन स्ट्रिंग से रिलेटेड एक कंपाइलर में हमारी ग्रामर होगी, तो वो क्या है, मैंने मान लिया ये, ठीक है। तो अब सिंटेक्स एनालाइजर क्या है, टोकन स्ट्रिंग लेता है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट क्या बना देता है, पास ट्री बना देता है। अगर पास ट्री नहीं बना, इसका मतलब आपकी ग्रामर में कोई गड़बड़ है, तो क्या आएगी, आपकी सिंटेक्स एरर आ जाती है। अगर पास ट्री सही बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पास ट्री किसके लिए बनेगा, इस टोकन स्ट्रिंग के लिए। क्या क्या है आपको, आई डी कॉमा 1 इक्वल टू आई डी कॉमा 2 प्लस आई डी कॉमा 3 इंटू 60, ठीक है। ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग है। ये किसका इनपुट है, सिंटेक्स एनालाइजर का। इसका काम क्या है, क्रिएटिंग क्रिएटिंग पार्स ट्री। तो बनाओ भाई, कैसे बनेगा, एस एस गोज टू आपका, इसके पास मैंने बताया था इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, ठीक है। इसमें भी दो पॉसिबिलिटी, इसमें भी दो, इसमें एक ही है। तो हमने सोचा पहले, क्योंकि हमें ये इनपुट स्ट्रिंग डिराइव करनी, तो हमने ये वाला केस ले लिया, इक्वल टू ई। और फिर क्या है, प्लस है। हमें सिर्फ इसके हिसाब से चलना है, इनपुट स्ट्रिंग के हिसाब से, हमें जो डिराइव करना है हम उसी हिसाब से बनाएंगे अपनी ये सॉरी उसी हिसाब से बनेगा हमारा पास ट्री। तो ई बराबर ई प्लस टी, ठीक है। फिर क्या, बीच में मल्टीप्लाई भी है, तो ई गोज टू क्या है, अच्छा अब ई गोज टू एक बार ई प्लस टी है और एक टी है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है ई के लिए, या तो हम ई प्लस टी ले लें, ठीक है, या हम टी ले लें। ये हम अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्शन, ठीक है, कि हमें कौन सा लेना है। तो सपोज अब हमें ज़रूरत किसकी है, टी की, टी गोज टू, फिर से दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे एफ ले लेंगे, एफ गोज टू आई डी, ठीक है। तो ये आई डी ऑलरेडी आ रखी है, किसकी, एक्स की आ रखी है। तो चाहो तो यहाँ पे लिख दो ये आई डी कॉमा 1 है, ठीक है। दूसरे कलर से लिख दो, क्लियर दिखेगा। ये क्या आपका आई डी कॉमा 1 आ गई, ये, ठीक है। और ये क्या है आपका आई डी कॉमा 2 आ गई। अब अभी एक और बची, मल्टीप्लाई आई डी 3। ये कैसे आएगी,
अब टी के पास अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, बीच में मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई वाला ही चाहिए कॉम्बिनेशन, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, टी गोज टू टी स्टार एफ। अब टी गोज टू क्या है, एक तो एफ है एक तो ये, अब बट हमें जरूरत अब इसकी, टी गोज टू एफ और एफ गोज टू आई टी और एफ गोज टू आई टी, ठीक है। एफ गोज टू आई टी, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इंट कांस्टेंट डालो, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है ना, इंटीजर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आईडी नहीं आएगा इस बार, जरूरत के हिसाब से अपना हम लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे लेंगे हम इंट कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि 60। तो अब ध्यान से अगर देखो आईडी कॉमा 3, अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है, आपका पास ट्री बन गया, सिंटेक्स ट्री ने अपना काम किया, सिंटेक्स एनालाइजर ने, और पास ट्री बना दिया, ठीक है। पास ट्री बोल दो और इसको आप सिंटेक्स ट्री बोल दो, और या इसको आप डेरिवेशन ट्री बोल दो। डेरिवेशन ट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसकी हेल्प से क्या इस स्ट्रिंग को डिराइव कर रहे हैं, हम नहीं, एक्चुअली काम कौन करता है, पार्सर करता है, ठीक है। पार्सर क्या होता है, प्रोग्राम होता है, डेरिवेशन ट्री, ठीक है। पार्स ट्री बोल दो, सिंटेक्स ट्री बोल दो या डेरिवेशन ट्री बोल दो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया था जो पार्स ट्री आपका होता है वो उसको हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, ठीक है। कोई गलत बात बताइए, नहीं, लेफ्ट टू राइट, वो भी क्या, लीफ नोड। अब इसमें लीफ नोड क्या है आपका, ये आईडी, जो कि क्या है आईडी कॉमा 1, फिर ये क्या आईडी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आईडी कॉमा 2, आईडी कॉमा 2 किसको, यहाँ पे ये वाई को पहले जब रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आईडी, आईडी कॉमा 3 और इंटीजर कांस्टेंट क्या 60। तो अगर आप इस पार्स ट्री को लेफ्ट टू राइट इसके लीफ नोड क्या करोगे, रीड करोगे, रीड लीफ नोड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अगर ध्यान से देखो तो यही टोकन स्ट्रिंग आ जाएगी, कैसे, आईडी कॉमा 1, तो बीच में क्या है ये लेफ्ट टू राइट, पहले ये जाओगे फिर यहाँ से यहाँ आओगे इक्वल, फिर यहाँ जाओगे फिर लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट, ठीक है। पहले लेफ्ट जब कंप्लीट होगा तभी राइट में जाओगे, तो ये यहाँ से आईडी कॉमा 2, फिर वापस जा रहे हो यहाँ से, फिर ये प्लस बीच में प्लस, और फिर यहाँ और फिर लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है आईडी कॉमा 3, जब ये कंप्लीट होगा फिर वापस गए यहाँ से, फिर स्टार और फिर एफ। ध्यान से देखो, अगर आप इसको रीड करो तो भी क्या टोकन स्ट्रिंग आ रही है, तो इस टोकन स्ट्रिंग के लिए क्या पास ट्री बन गया। अगर ये जो पास ट्री बना, अगर ये नहीं बनता, मान लो, इसका मतलब ग्रामर में गड़बड़ी होती, ग्रामर में गड़बड़ी है, पास ट्री नहीं बना, इसका मतलब क्या आती है, आपको सिंटेक्स एरर देखने को मिलती है। तो जब कोड लिखते हो सिंटेक्स एरर वगैरह आती है, तो ये सब इसी की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर जो आपका पास ट्री अगर वो सही नहीं बना, इसका मतलब क्या है कि आपकी सिंटेक्स एरर, ठीक है। और ग्रामर मतलब क्या होता है, सपोज ये ग्रामर, इसको बोल दो जी, ठीक है, जी ये ग्रामर है, तो जी क्या है आपकी, ग्रामर मतलब क्या होता है, ग्रामर मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ध्यान से देखो क्या है, ये रूल्स ही तो लिखे हैं, सेट ऑफ रूल्स, या बोल दो सेट ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है। ये देखो क्या, एक प्रोडक्शन, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्या सेट ऑफ प्रोडक्शन, या बोल दो सेट ऑफ रूल्स या प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। तो सिंटेक्स एनालाइजर का काम क्या होता है, इनपुट क्या है आपका टोकन स्ट्रिंग, आउटपुट क्या है आपका पास ट्री, ठीक है। अब ये जो आपका पास ट्री किस में पास होता है, आपका सिमेंटिक एनालाइजर में। सिमेंटिक एनालाइजर का जो आपका इनपुट है क्या है, वो आपका पास ट्री, ठीक है। और जो आउटपुट है वो क्या है आपका, वो है आपका मॉडिफाइड पास ट्री। क्या भाई मॉडिफाई ऐसा कर दिया आपने, दिखाता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था सिमेंटिक एनालाइजर का काम क्या होता है, जो मोटा काम होता है टाइप चेकिंग। तो अगर मैं वही पुराना वाला बनाऊं,
आपका पास ट्री, तो एस गोज टू क्या था आपका आईडी, ठीक है, ई, ठीक है, ई गोज टू क्या था आपका ई, ई प्लस टी, ठीक है, और ई गोज टू क्या था आपका एफ, सॉरी ई गोज टू टी था, ई गोज टू टी, टी गोज टू एफ, और एफ गोज टू आपका आईडी। ऐसे ये क्या था आपका टी स्टार एफ, टी गोज टू आपका एफ, और एफ गोज टू आईडी, और ये क्या था आपका इंटीजर कांस्टेंट। ध्यान से देखना, आपकी स्ट्रिंग क्या थी, ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, x इक्वल टू वाई प्लस जेड इंटू 60, ये थी। तो इसमें जो ये वेरिएबल थे x y z, ध्यान से देखना, ये क्या थे आपके फ्लोट, क्या थे फ्लोट टाइप के थे, ठीक है। फिर तो ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये फ्लोट, ये x ही तो है एक तरीके से अगर देखा जाए, जो चेंज कर, ये x है, ये y है, ये z है। अगर ये x है तो ये क्या होगा, पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक ये फ्लोट होगा। अब ये क्या है, इसी की वैल्यू तो यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, ठीक है। तो क्या है आपका, ये भी क्या होगा, और इसकी वैल्यू ये ऐसे ट्रांसफर हो रही है, कहाँ देखोगे, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या अभी मान लो क्या है, ये आपका आईडी कॉमा 2 है, ये क्या है आपका आईडी कॉमा 1 है, ये आपका आईडी कॉमा 3 है, ये इंट कांस्टेंट यहाँ पे क्या 60 है, ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट। तो ये क्या है फ्लोट है, ये एक्स है, ये वाई है, जेड एक तरीके से देखा जाए, बट क्या है कन्वर्ट हो गया टोकन में, बट है क्या ये, अगर ओरिजिनली क्या था एक्स वाई जेड, तो क्या फ्लोट है, तो ये भी पूरा क्या होगा, ये सेक्शन इधर का क्या फ्लोट है, इधर का भी सेक्शन ये क्या इधर फ्लोट है, और ये फ्लोट है, ये भी पूरा फ्लोट है। बट ये क्या है आपका, यहाँ पे 60 है, ये क्या है आपका इंटीजर है। मैंने आपको बताया था एक टाइप में होना चाहिए, या तो भाई इसको पूरा फ्लोट कर लो, या फिर पूरा इसको इंटीजर कर लो। अच्छा, ठीक है, ये काम होता है टाइप चेकिंग, ठीक है। जैसे कि फ्लोट क्या है, मैंने माना फ्लोट यहाँ पे एक जनरल ले रहा हूँ मैं, फ्लोट यहाँ पे, ठीक है, 4 बाइट है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है, 16 बिट मशीन हो सकती है, 32 बिट, 64 बिट में कितना है, मैंने मान लिया यहाँ पे फ्लोट 4 बाइट का है इसके लिए यहाँ पे, और जो इंटीजर है वो 2 बाइट का है। एक चीज हमें बताओ, जैसे जैसे इंटीजर अगर 2 बाइट का है, अगर आप फ्लोट को आप क्या करोगे, इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, फ्लोट को अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, तो ये कितने 4 बाइट का है, ये कितना 2 बाइट का है, तो क्या होगा, कुछ डेटा इसमें लूज होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऐसा समझो जैसे ये बॉटल है हमारे पास, ठीक है, ये बॉटल है, तो इसका स्टोरेज कितना है 500 ml, ठीक है। तो अगर इसमें आप 1 लीटर की बॉटल का पानी डालोगे तो ऑब्वियसली क्या फ्लो होगा, बह के निकल जाएगा, क्या होगा, तो ऐसे डेटा का काम है, ठीक है। क्या होगा, 4 बाइट का डेटा जब आप 2 बाइट में डालोगे क्या होगा, लूज होगा डेटा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपका, क्या कर रहे हो, एरर आएगी। कैसे आएगी एरर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल को क्या कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, डाउनग्रेड कर रहे हो, 4 बाइट से 2 बाइट में उसको डाल लो, ठीक है। लेकिन अगर इसी का जस्ट उल्टा करें कि भाई जो 2 बाइट है इसको 4 बाइट में डालें, या बोल दो इंटीजर को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर दें। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, अगर ये 500 ml की बोतल है, ठीक है, ये जो पानी इसका है, इसको मैं अगर 1 लीटर की बोतल में डाल दूं तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आराम से आपका काम क्या है बन जाएगा। तो यहां से क्या कर सकते हो आप, इसको बोलते हैं क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फ्लोट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी वार्निंग आएगी, सिर्फ एरर नहीं आएगी इस बार, सिर्फ वार्निंग आएगी। तो एक चीज यहाँ से याद रखना, जब भी हम कोई वेरिएबल को क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक वार्निंग शो होती है। लेकिन जब हम डाउनग्रेड करते हैं, जैसे फ्लोट को क्या इंटीजर में कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या आपकी एरर शो होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे यहाँ से इसको इंटीजर को फ्लोट में चेंज कर देंगे, या बोलो अपग्रेड कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपग्रेड कर रहे हैं किसको, इसको 61 किस में, जैसे भी टाइप कास्टिंग होती है फ्लोट, मान लो हमने क्या किया, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये पूरा इंटीजर से किस में हो गया, ये हो गया 60.0, अभी किस में हो गया, पूरा फ्लोट में हो गया। तो ये काम होता है आपका सेमेंटिक एनालाइजर का, टाइप चेकिंग का, एक ही टाइप में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमने पूरा फ्लोट में बना दिया, ठीक है, सेम टाइप हो गया, तो ये काम होता है आपका। और यहाँ पे क्या हुआ, टाइप कन्वर्जन, ठीक है।
ये चीज आप यहां से याद रखना। अब जो आपका सेमेंटिक एनालाइजर का जो आउटपुट है, जो ये मॉडिफाइड पार्स ट्री किसमें पास होता है आपका, अगला फेज क्या है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। देखना नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ठीक है, ये आपका अगला फेज है। इसका इनपुट क्या है, आपका इनपुट है इसका मॉडिफाइड पार्स ट्री। इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट होगा आपका इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, कैसे होगा, आपकी स्ट्रिंग क्या थी, x इक्वल टू ओरिजिनल y प्लस जेड इंटू 60। ठीक है, अभी क्या कन्वर्ट होगी 60.0 होगी, फ्लोट में चेंज कर दिया। ठीक है, तो कन्वर्ट इसको कैसे करोगे, मैंने इसको मान इंटरमीडिएट कोड कैसे निकालते हैं, इसको मान लो सपोज टेम्परेरी वेरिएबल में इसको t1 में डाल लो। ठीक है, तो t1 में क्या डाल दिया आपका, क्योंकि इसकी इसमें प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, स्टार की। ठीक है, तो z इंटू 60.0। ठीक है, फिर क्या करो, एक दूसरा वेरिएबल लिया हमने t2 टेम्परेरी वेरिएबल, उसमें क्या किया हमने, इसकी वैल्यू क्या है t1 और आगे क्या y, तो हमने क्या किया y प्लस t1 लिख दिया। ठीक है, फिर ये किसमें t2 में आ गया, तो t2 में ये पूरा आ गया, अब इसको किसमें स्टोर करना है, x में। तो मैंने क्या किया, t2 को क्या किया जो इसमें है उसको x में। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, ऐसे हम इंटरमीडिएट कोड में इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज और समझो, जैसे पार्स-ट्री था ये, तो इसमें हमेशा याद रखना जो लोग बॉटम में होते हैं, ठीक है, जो बॉटम में होते हैं, कुछ बॉटम जैसे ये लीफ नोड, ये बॉटम में, इनकी जो प्रायोरिटी होती है, इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो क्या हाई होती है, सबसे ज़्यादा हाई। और ये क्या ऑपरेंड्स है, एक तरीके से ऑपरेंड्स की प्रायोरिटी हमेशा हाई होती है। ठीक है, तो ये जो बॉटम में होते हैं, बॉटम में इनकी प्रायोरिटी हाई। ठीक है, और जो ऊपर है इनकी जो सबसे ऊपर है, जो यहाँ पे जो ये जैसे ये असाइनमेंट है, इसकी प्रायोरिटी, या बोलो फर्स्ट विजिबल पीपल, फर्स्ट विजिबल, सबसे पहले कौन विजिबल हुआ, ये असाइनमेंट, इसकी प्रायोरिटी क्या है, लो, सबसे ज़्यादा लो इसकी, और सबसे ज़्यादा किसकी, ऑपरेंड। ठीक है, अगर कोई पूछे इसमें रिलेशन बता दो प्लस और स्टार में, तो बताओ प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो बॉटम में, जो नीचे है। देखो ये क्या ऊपर है, ये एक लेवल क्या ऊपर है, ये एक लेवल नीचे, तो इसमें स्टार की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो लोग बॉटम में होते हैं, जब पार्स-ट्री बनाओगे आपको पता चल जाएगा, जो लोग बॉटम में होते हैं उनकी जो आपकी प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो सबसे ऊपर जो फर्स्ट विजिबल पीपल है उनकी क्या कम होती है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से याद रखना। ये इंटरमीडिएट कोड हो गया। अब है आपका अगला फेज, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ध्यान से देखना। इसका जो इनपुट है, बताओ वो क्या होगा, इसका इनपुट होगा आपका इंटरमीडिएट कोड, और इसका आउटपुट क्या होगा आपका ऑप्टिमाइज्ड कोड। अच्छा, क्या होगा, आप एक चीज बताओ, ये जो आप यहाँ पे ये कर रहे हो कि पहले आपने इसको, चलो ठीक है इसको आपने ले लिया, ठीक है, ये लेजिट बात है, आपने इसको ले लिया, इसमें डाल लिया, बट आप ये दोहरा रहे हो, जैसे यहाँ पे फिर क्या कर रहे हो, t1 y प्लस टी वन करो, t2 में डाल रहे हो, और फिर t2 को इसमें डाल रहे हो, जैसे ये वाला जो स्टेप है इस कोड के हिसाब से, पहले t2 में डाला और फिर t2 की ही वैल्यू को x में स्टोर किया। तो हम यहाँ से ये नहीं कर सकते, इस वाले स्टेप को रिड्यूस नहीं कर सकते, ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, जैसे t1 आपने ले लिया 60.0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाला स्टेप है, इसको क्या करोगे, रिड्यूस कर दो, इसकी वैल्यू क्या करो आप t2 में डालो, फिर t2 को इसमें असाइन कर दो। तो हम डायरेक्ट ही अगर इसको y प्लस टी1 को अगर हम डायरेक्ट ही x में डाल दें तो कोई दिक्कत है क्या, ये फालतू एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की नहीं, ये क्या होगा हमारा ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा ऑप्टिमाइज कोड। ठीक है, क्या होगा ऑप्टिमाइज कोड, ये वाला स्टेप हमने गैप कर दिया। और ये जो फेज होता है आपका,
ये होता है आपका ऑप्शनल फीस। आप चाहो तो कोड को ऑप्टिमाइज कर लो, जैसे आगे चल के जब कोड ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे कि भाई ये कोड आपको दिया है, इसका ऑप्टिमाइज कोड लिखो, ठीक है, या कोड को बोल देंगे ऑप्टिमाइज करके आउटपुट बताओ, तो वहां पे आपको ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर नहीं बोल रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब क्या है, जो ये वाला फीस आपका ऑप्शनल फीस है, ठीक है। अब ये किस में पास होगा आपका, टारगेट कोड जनरेशन, ये लास्ट फेज है। इसका इनपुट क्या होगा आपका, ऑप्टिमाइज्ड कोड, और आउटपुट क्या होगा आपका, आउटपुट होगा आपका लो लेवल कोड। कैसे, देखो जैसे ये आपकी स्ट्रिंग थी, ठीक है, देखना एक्स ओरिजिनल ही स्ट्रिंग थी आपकी 60.0 कन्वर्ट करके, मतलब ये फ्लोट में, ठीक है। क्या होगा, लो लेवल कोड कैसा होता है, सबसे पहले क्या, ये वैल्यूज क्या रजिस्टर में डालो, मूव इंस्ट्रक्शन का यूज होगा, मशीन इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनका यूज होगा यहाँ पे। आर नॉट रजिस्टर लिया हमने, ये जेड, जेड को क्या हमने इसमें मूव कर दिया, ठीक है। फिर क्या करा है हमने, इस 60 को क्या किया हमने, मूव करा दिया दूसरे रजिस्टर में, सपोज R1 60.0। फिर क्या करा दिया हमने इनको, मल्टीप्लाई, तो क्या इंस्ट्रक्शन होता है MLL, ठीक है, मल्टी मशीन इंस्ट्रक्शन R0 और R1 का, ठीक है। तो कैसे होगा ये होगा आपका R0 स्टार R1, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मूव, फिर क्या करेंगे हम, वाई, एक रजिस्टर हमने R2 लिया, उसमें वाई डाल दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एडिशन कराया R0 और R2 का, क्या आएगा बताओ, R0 प्लस R2। फिर क्या किया हमने, रिजल्ट को इसमें एक्स में मूव करा दिया, मूव जो भी हमारा आर नॉट में था, इसमें रिजल्ट आया था, हमने किसमें एक्स में क्या क्या मूव कर दिया। तो ये हो गया आपका लो लेवल कोड। ये काम किसका होता है आपका, टारगेट कोड जनरेशन का, वो टारगेट कोड जनरेटर, ठीक है। ये लास्ट फेज था हमारा, तो ये चीज़ आप याद रखना। तो हमने टोटल कहाँ गया अपना, 6 फेजेस पढ़े। ये स्ट्रिक ली थी मैंने, ये वेरिएबल्स थे फ्लोट टाइप के, ये सिंबल टेबल में मैंने स्टोर कर लिए, ठीक है। अब जितनी बार इनका यूज हो रहा है, जैसे मैंने जहां जहां पे लिखा, ये देखो जहां जहां पे मैंने लिखा, कहाँ गया, ये जहां पे भी मैंने स्ट्रिंग लिखी वहां पे सिंबल टेबल आपकी एक्सेस हो रही होगी, तो सारे फेजेस में आपकी सिंबल टेबल एक्सेस होती है, ठीक है। लेक्सिकल और जो आइडेंटिफायर होते हैं उन्हीं को हम टोकन्स में डिवाइड करते हैं। ये हो गया आपका सिंटेक्स मैनेजर क्रिएटिंग पास ट्री, जो पास ट्री में पास ट्री को हमेशा हम लेफ्ट टू राइट लीफ नोड रीड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर जो पास ट्री में पहले विजिबल लोग हैं, जैसे ये स्टार है, ठीक है, ये इनकी प्रायोरिटी सबसे कम, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, जो बॉटम में होते हैं इनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर ग्रामर मतलब सेट ऑफ रूल्स या बोलो सेट ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है। ग्रामर में वेरिएबल टर्मिनल सब कुछ बता दिया मैंने, हर एक लाइन हर एक फंक्शन से रिलेटेड आपके कंपाइलर में ग्रामर होती है, ठीक है, बता दिया मैंने। अगर पास ट्री सही नहीं बना तो सिंटेक्स एरर। सिमेंटिक एनालाइजर का आपका टाइप चेकिंग बोलो, टाइप कन्वर्जन बोलो, ठीक है। अपग्रेड डाउनग्रेड डाउनग्रेड ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेम टाइप होना चाहिए, एक ही टाइप में होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट कोड जब मॉडिफाइड पास ट्री, सब कुछ बता दिया मैंने यहाँ पे पूरा। ऑप्टिमाइज, ये जो कोड ऑप्टिमाइजेशन आपका ऑप्शनल फेस है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह परफॉर्म करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑप्शनल फेज इसीलिए इसको बोला गया। फिर आपका टारगेट कोड जनरेशन, ठीक है, इसमें क्या है, ऑप्टिमाइज कोड लेगा और उसको लो लेवल कोड में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या आपके मशीन इंस्ट्रक्शंस है, मूव, मूव, मल, MLL, ठीक है, ऐड है ना, ये मशीन इंस्ट्रक्शन से आपका आगे चल के इंक्रीमेंट आई, ठीक है, ये क्या करता है, एक से बढ़ा देता है। आगे चल के सब पढ़ोगे, ठीक है। इसमें नहीं पढ़ोगे, बल माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में पढ़ा होगा आपने, बट यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे इसीलिए क्या है, इस सिलेबस में आपके नहीं है, सिलेबस में आपके क्या नहीं है, ठीक है। अब कुछ लेक्सिकल एरर होती है, इसे पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि भाई लेक्सिकल एरर क्या होती है, या बोल दे कोड दे देंगे उसमें पूछ देंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो देख के पहचान जाओगे आप। लेक्सिकल एरर, सिंटेक्स एरर और आपका आपका सेमेंटिक एरर, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेक्सिकल एरर आपकी क्या क्या हो सकती है, देखना। जैसे सबसे पहली जो है वो आपकी एक्सीडिंग, एक्सीडिंग
एक्सीडिंग द लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। अगर आप आइडेंटिफायर की लेंथ को क्या करोगे, एक्सीड करोगे, तो वहां पे आपकी लेक्सिकल एरर आएगी। जैसे जनरली हम ऐसे लिखते हैं, इंटीजर ए इक्वल टू 8 डिक्लेयर कर दिया मैंने। बट अगर आप इसी को अगर आप ऐसे लिखें, एक्सीड करें इसकी लेंथ को, ए इक्वल टू 0.0008, क्या फालतू काम कर रहे हो ना? तो क्या है, एक्सीड कर रहे हो इसकी लेंथ को फालतू में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगी आपकी लेक्सिकल एरर आ जाएगी। ठीक है, क्या करना, एक्सीड कर रहे हो। तो पहली एरर तो ये हो गई। फिर दूसरी एरर देखो, दूसरी एरर आपकी स्पेलिंग एरर अगर आप कोई भी करते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्पेलिंग एरर वगैरह अगर करते हो तो वहाँ पे लेक्सिकल एरर आएगी। अगला है आपका इलीगल कैरेक्टर अगर आपका अपीयर होता है। ठीक है, कोई भी जैसे लाइन लिख रहे हो उसके आगे इलीगल कैरेक्टर, जैसे डॉलर है आपका, हैज है, ऐसा कुछ कैरेक्टर अगर अपीयर होता है तो वहाँ पे भी आपकी लेक्सिकल एरर आएगी। यहाँ पे लिख लो अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अगर लिख दिया इंट, ये पुराना वाला एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 8, कोई दिक्कत है? अभी कुछ नहीं होगा। जैसे ही आपने इसको ऐसे लिख दिया, इन डॉलर इंट ए इक्वल टू 8, तो आप ध्यान से देखो जो ये क्या इलीगल कैरेक्टर है, ये अगर अपेयर होगा तो क्या, ये ऐसे यहाँ पे एट द रेट आ जाए, हैज आ जाए, ऐसा कुछ, या कैपिटल हो, ऐसा कोई भी इलीगल कैरेक्टर आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी लेक्सिकल एरर। तो ये कुछ फेमस एरर है। सबसे पहले आपकी, अगर आप आइडेंटिफायर की लेंथ को एक्सीड करोगे, स्पेलिंग एरर है, और अगर कोई इलीगल कैरेक्टर अपेयर होता है तो उसमें लेक्सिकल एरर आती है। नेक्स्ट है आपका सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर, जैसे मैं अगर बोलूं सबसे बड़ी जो सिंटेक्स एरर है वो क्या है आपका, पैरेंथेसिस वगैरह, सेमीकोलन छूट जाना, आपका जो स्ट्रक्चर उसमें कर्ली बेसिस वगैरह है ना, तो वो स्ट्रक्चर में जो एरर होती है वो भी सिंटेक्स एरर होती है। ठीक है, और आपका अगर आपने कोई कीवर्ड है, ठीक है, उसको आपने स्पेलिंग गलत कर दी उसमें, तो वो भी दिक्कत है। ठीक है, सिंटेक्स एरर है। कोई ऑपरेटर मिसिंग है तो वहाँ पे भी सिंटेक्स एरर है। तो लिख लो मिसिंग ऑपरेटर, या बोल दो मिस, अगला क्या है, मिस स्पेल्ड, क्या आपका मिस स्पेल्ड कीवर्ड। ठीक है, फिर है आपका एरर इन स्ट्रक्चर, अगर कोई स्ट्रक्चर में एरर है, जो भी कोड वगैरह लिखा तो वहाँ पे भी आपका क्या सिंटेक्स एरर आएगी। या फिर इनबैलेंस पैरेंथेसिस, ये तो नहीं समझाने की जरूरत है, सीएस के स्टूडेंट हो, इनबैलेंस पैरेंथेसिस। ठीक है, कुछ पैरेंथेसिस वगैरह इधर उधर हो गए, और आपका इसको मत छोड़ना, सेमी कॉलन, हालांकि पाइथन इसे नहीं जानती है, बट फिर भी बाकी सारी लैंग्वेज में सेमी कॉलन। ठीक है, तो अगर ये कुछ गड़बड़ है, पैरेंथेसिस आपके मिसिंग है, सेमी कॉलन नहीं लगाया है, मिसिंग ऑपरेटर मिस है आपका, कीवर्ड आपने गलत लिख दिया, इसकी स्पेलिंग गलत कर दी, तो वहाँ पे जो है आपका ये सब एरर आपकी थ्रो होगी, क्या सिंटेक्स एरर्स होगी। ठीक है, सारे केसेस में। नेक्स्ट है आपका सेमेंटिक एरर। क्या क्या होती है सेमेंटिक, सबसे पहले तो वही जो इसकी क्लासिक एरर है, टाइप मिसमैच। अगर टाइप अलग अलग है, इसलिए मैंने एक टाइप कराया था। ठीक है, मैंने नहीं कराया, सिंटेक्स एरर सेमेंटिक एनालाइजर का ही काम होता है वो। टाइप मिसमैच है तो वहाँ पे सेमेंटिक एरर आएगी। या आपने मल्टीपल अगर पार्ट डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो मल्टीपल डिक्लेरेशन, और मल्टीपल डिक्लेरेशन है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई मैंने, मल्टीपल डिक्लेरेशन, तो वहाँ पे एरर आएगी। या अनडिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, ठीक है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है, ठीक है, और उसको यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी सेमेंटिक एरर। टाइप अगर मिसमैच है तो मल्टीपल डिक्लेरेशन है तो भी, और आपका इनकम्पैटिबल, वही वाली जो मैं आपको डाउनग्रेडिंग वो वगैरह सिखा रहा था ना,
अपग्रेड डाउनग्रेड वगैरह, अगर वो इनकम्पैटिबल आती है ना, इनकम्पैटिबिलिटी उसमें आती है, तो वहाँ पे भी आपकी सेमेंटिक एरर आएगी। तो टाइप मिसमैच इंपॉर्टेंट है आपका, मल्टीपल डिक्लेरेशन, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल और इनकम्पैटिबल, ये सब आपकी सेमेंटिक एरर है। ठीक है, तो एक नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो मैंने बता दिया। अब जैसे एक चीज़ और समझो, जैसे जो आपके ये फेजेस है, ठीक है, एक मिनट, जैसे जो आपके ये फेजेस है, ठीक है, जैसे आपके फेजेस है, ठीक है, जैसे मान लिया मैंने लेक्सिकल एनालाइजर, आपका सिंटेक्स एनालाइजर, आपका इसको ऐसे लिख दो सेमेंटिक एनालाइजर। ठीक है, कई सब अलग अलग काम करते हैं, ये सिंगल सिंगल काम करते हैं, तो यहाँ से याद रखना ये सब साथ में ही काम करते हैं। ठीक है, ये वर्किंग इनकी क्या है, साइमल्टेनियसली क्या है, वर्किंग क्या लिख सकते हो, ऑल दी फेजेस, ऑल थ्री वर्किंग साइमल्टेनियस। ठीक है, तीनों साथ में काम करते हैं। अगर ऐसा कोई पूछ ले कि अलग अलग काम करते हैं क्या, कि भाई पहले लेक्सिकल चलता है फिर, नहीं, तीनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है, जो भी फेजेस है ये, फिर आपका सिंटैक्स है, फिर आपका सेमेंटिक है, ध्यान से देखना, इन तीनों को हम बोलते हैं, ये हमारे क्या फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर। उसके बाद जो आपका टारगेट है, टारगेट कोड जनरेशन, ये क्या है आपका, ये आपका बैकएंड है। फिर है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा, कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है आपका, मिडिल एंड ऑफ कंपाइलर, यहाँ पे लिख लो ऑफ कंपाइलर। ठीक है, तो लेक्सिकल, सिंटेक्स, सिमेंटिक, ये आपका क्या है, फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर। जो आपका टारगेट कोड जनरेशन है, ये क्या है आपका, बैक एंड ऑफ कंपाइलर। और जो आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन है, ये क्या है आपका, ये आपका मिडिल एंड। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, फेज है, कैसा ऑप्शनल फेज है, तो ये चीज़ आप याद रखना। अच्छा, अगर मैं टाइप्स ऑफ अगर मैं टाइप्स ऑफ कंपाइलर की बात करूँ, ठीक है, एक आता है आपका सिंगल पास कंपाइलर, दूसरा आता है आपका मल्टी पास कंपाइलर। ध्यान से समझना, सिंगल पास में क्या होता है, जो भी आपकी पूरी कंपाइलेशन है एक बार में ही हो जाती है। ठीक है, पूरी कंपाइलेशन एक बार में, उसको बोलते हैं हम सिंगल पास कंपाइलर। दूसरा है आपका मल्टी पास कंपाइलर, इसमें क्या होता है, जो आपकी कंपाइलेशन होती है वो आपकी मल्टीपल पासेस में होती है, मल्टीपल पासेस में। ठीक है, एक बार में पूरी कंपाइलेशन नहीं होती है। तो जैसे जावा में क्या होता है, जावा हमें पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि पहले हाफ कंपाइलेशन हो जाती है, ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट कोड मिल जाता है, ठीक है, किसी में डाल लो, सपोज आपने पेन ड्राइव में डाल लिया कोड, और फिर जब किसी भी मशीन में आप रन कर सकते हो, ठीक है, जाके रन कर लो जाके। तो वो क्या होता है, हाफ कंपाइलेशन फॉलोड बाई रनिंग, आपकी जावा। ठीक है, सिंगल पास में क्या होता है और मल्टी पास में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। सिंगल पास में एक बार में पूरी कंपाइलेशन, मल्टी पास में मल्टीपल पासेस में। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर सिंगल पास कंपाइलर एक बार में ही पूरी कंपाइलेशन हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम क्या है, कम लगेगा, बट स्पेस वो क्या है, ज़्यादा लगने वाला है। ऐसे अगर मल्टी पास की बात करूँ, तो मल्टीपल पासेस में होती है, तो इसमें जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, और जो स्पेस है मेन मेमोरी का वो क्या, कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर सपोज मैंने माना कि जो पूरा जो कोड है, जो कुछ सब कुछ है, सब कुछ 10 बाइट का है, मान लिया मैंने,
अगर एक बार में होगा तो मेन मेमोरी जो जहाँ पे रन होगा वहाँ पे स्पेस क्या पूरा 10 बाइट का रिक्वायरमेंट होगा, या जो भी एक्स्ट्रा हो, अभी फिलहाल 10 बाइट मान के चल रहा हूँ। अगर मल्टीपासेस में होगा, सपोज आप 2 बाइट एक बार में, फिर 2 बाइट, तो ऑब्वियस सी बात है स्पेस कम और टाइम क्या है ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्विचिंग में भी टाइम लगता है ना। आप भाई क्या आप प्रोग्राम एच से उठाते हो और फिर मेन मेमोरी में ले जाते हो, तो अब 2 बाइट का है मतलब 5 टाइम आपको स्विच करना पड़ेगा, स्वैप इन स्वैप आउट करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ से फिर से लोड करना पड़ेगा, है ना, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये सिंगल पास आपका मल्टी पास है, लिख लो चाहे थोड़ा सा इसमें इसमें लिख लो इफ सिंगल पास लिख लो, इफ टोटल कंपाइलेशन डन at a time, then it is known as single pass compiler, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है बताओ भाई, इसका एडवांटेज क्या है, आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है, लेस टाइम। अगला है आपका डिसएडवांटेज, एन लगा लो यहाँ पे। क्या हो जाएगा इसका डिसएडवांटेज, क्या है इसका, मोर स्पेस, बोल दो मोर मेन मेमोरी क्या रिक्वायर्ड, ठीक है। एडवांटेज क्या, टाइम क्या आपका कम लगने वाला है, बट डिसएडवांटेज क्या है आपका, जो मेन मेमोरी स्पेस है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है, कि कंपाइलेशन पूरी एक बार में हो रही है। अगर मैं मल्टीपास की बात करूँ यहीं पे, इफ टोटल कंपाइलेशन डन इन मल्टीपल पासेस ठीक है, अगर मल्टीपल पासेस में कंपाइलेशन हो तो क्या होगा आपका, देन इट इज known as multipass compiler, ठीक है। अगर मल्टीपल पासेस में अगर आपकी कंपाइलेशन हो रही है तो क्या होगा आपका मल्टीपास कंपाइलर। अच्छा, इसका जो एडवांटेज लिख लो क्या होगा, और इसका डिसएडवांटेज लिख लो क्या होगा भाई। एडवांटेज होगा आपका लेस मेन मेमोरी रिक्वायर्ड, जस्ट उसका उल्टा। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, मोर टाइम, ठीक है। तो ये आपका हो गया मल्टीपास कंपाइलर, ठीक है। एक चीज समझो, जैसे कंपाइलर है आपका, ठीक है, और आपने सुना होगा इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर। एक चीज बताओ, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये कैसे इसका इसमें जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होता है, लाइन बाय लाइन देखा होगा आपने, ऑब्वियस सी बात है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका एग्जीक्यूशन है वो कैसे होता है, एक बार पहले पूरा क्या होता है कंपाइल होता है, फिर क्या होता है बाद में क्या होता है रन होता है। इसमें क्या होता है कंपाइलेशन प्लस रनिंग साइमल्टेनियसली, ऑब्वियस सी बात है, इतना पता होगा आपको। इसमें क्या होता है इंटरप्रेटर में क्या होता है, जो कंपाइलेशन, ठीक है, वो और रनिंग दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं। यहाँ पे कंपाइलर में पहले कंपाइल होगा फिर रन होगा कोड, ठीक है। तो जो इंटरप्रेटर है, ठीक है, इसमें जो टाइम है
तो क्या ज़्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि लाइन बाय लाइन पहले कंपाइल होगा फिर रन होगा। इसमें क्या है, टाइम कम लगता है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ से जो एक कंक्लूजन निकल लो कि जो कंपाइलर है, ठीक है, बेटर है, बेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम। अच्छा, जो आपका इंटरप्रेटर है वो, अगर आप अपने प्रोग्राम में एरर या बोल सकते हो अपने प्रोग्राम को डिबग करना चाहते हो, ठीक है, तो उस बेसिस पे जो आपका इंटरप्रेटर है वो बेटर है। या लिख सकते हो इंटरप्रेटर बेटर इन टर्म्स ऑफ एरर, ठीक है, एरर वगैरह या डिबगिंग वगैरह के लिए लिख सकते हो, डिबगिंग वगैरह के लिए क्या है बेटर है, ठीक है। टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपका कंपाइलर बेटर है, बट अगर एरर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका इंटरप्रेटर बढ़िया है, ठीक है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है, कंपाइलेशन और रनिंग साथ साथ होती है, ठीक है। जैसे जो आपकी डायरेक्टली रनिंग लैंग्वेजेस होती हैं, डायरेक्टली रनिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, वो इंटरप्रेटर यूज करती है, ठीक है, जैसे कि आपकी पाइथन, ठीक है। इसमें क्या, पाइथन क्या है आपकी डायरेक्टली रनिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे कुछ लैंग्वेजेस होती है उसमें क्या होता है, पहले क्या होता है कंपाइलेशन, कंपाइलेशन फॉलोड बाय रनिंग, ठीक है। पहले पूरा कंपाइल हो जाती है, पूरा कंपाइल हो जाएगा और फिर रनिंग होगी। दूसरे नंबर पे जैसे ऐसा भी देखा होगा हाफ कंपाइलेशन फॉलोड बाय रनिंग। लास्ट में क्या है, लास्ट में आपकी डायरेक्टली रनिंग लैंग्वेज है, बोल सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली रनिंग बोलते हो या लिखते हो यहाँ पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, या बोल दो यहाँ पे डायरेक्टली रनिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे कम टाइम किस में लगेगा, इसमें कंपैरिजन में सबसे कम टाइम लगेगा इसमें, जिसमें पूरा कंपाइलेशन हो जाता है फिर रनिंग होती है, फिर हाफ कंपाइलेशन फॉलोड बाय रनिंग, और फिर लास्ट में डायरेक्टली रनिंग लैंग्वेज या बोल दो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जैसे पाइथन। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका जैसे सी लैंग्वेज, पूरी कंपाइलेशन फिर रनिंग, हाफ कंपाइलेशन मतलब जावा, और इसका पाइथन, ठीक है। जावा में क्या आपका हाफ कंपाइल कोड हो जाता है, कंपाइल कर सकते हो हाफ कंपाइलेशन, फिर उसको बाद में दूसरी किसी भी मशीन में रन कर सकते हो, ठीक है। मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है, बस जेवीएम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें टाइम लगेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो फुल कंपाइलेशन फॉलोड बाय रनिंग, ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज आपका, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा। यहाँ पे लिख लो एक चीज़ और, जो ये टाइम का है, ठीक है, सबसे कम टाइम किस में लगेगा फुल कंपाइलेशन में, फिर हाफ वाले में, और सबसे ज़्यादा किस में टाइम लगने वाला है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में, जो डायरेक्टली रनिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे एक तो डायरेक्टली रनिंग लैंग्वेजेस, स्पेलिंग कुछ ज़्यादा ही लिखते हैं, लैंग्वेजेस कॉल्ड डायरेक्टली रनिंग लैंग्वेजेस कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जैसे कि आपकी पाइथन, डायरेक्टली रनिंग लैंग्वेजेस आर कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से याद रखना। जावा में क्या होता है, जैसे जावा है आपकी, जावा क्या है आपकी पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, पता होगा ये, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ, पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है हाफ कंपाइलेशन, फॉलोड बाय क्या आपका रनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है सबसे पहले कंपाइल होकर आपको क्या मिलता है, कंपाइल होकर मिलता है आपको मशीन कोड, या बोल दो मशीन इंडिपेंडेंट कोड, मशीन इंडिपेंडेंट कोड, या बाइट कोड बोल देते हैं उसी को, या हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट कोड,
ठीक है, ये मिलता है हाफ कंपाइलेशन के बाद इंटरमीडिएट कोड। फिर इसको हम क्या, और साफ साफ दिख रहा है मशीन इंडिपेंडेंट कोड, इसको हम किसी भी मशीन पे जाके क्या कर सकते हैं, फिर बाद में इसको किसी भी मशीन पे जाके हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो जावा क्या, ये काम इसका है जावा का, हाफ कंपाइलेशन फॉलोड बाय रनिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है।